आज के इस वीडियो में हम लोग डेंसिटी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए तो हम लोग देखते हैं डेंसिटी का कुछ इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेंसिटी को हम लोग दो टाइप से पढ़ते हैं। डेंसिटी दो टाइप पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट डेंसिटी और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी में भी हम लोग और रिलेटिव डेंसिटी भी केस 1 में पढ़ते हैं। पहला केस पढ़ते हैं किसके लिए, या तो सॉलिड के लिए पढ़ेंगे या लिक्विड के लिए। सॉलिड और लिक्विड के लिए दोनों डेंसिटी को पढ़ेंगे। तो सॉलिड या लिक्विड के लिए एब्सोल्यूट डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। क्या होता है डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, और इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम पर एमएल, क्योंकि मास लेंगे ग्राम में और वॉल्यूम लेंगे एमएल में लेंगे, कोई दिक्कत। और डेंसिटी को हम लोग डी से इंडिकेट कर दिया, हम लोग एडी भी लिखते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी। दूसरा क्या है कि रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, हम लोग को डेंसिटी निकालना विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर के डेंसिटी के रिस्पेक्ट में निकालना। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस पे। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1 ग्राम पर एमएल होता है। क्या होता है, 1 ग्राम पर एमएल होता है। तो यहाँ से अगर इसका वैल्यू 1 रखेंगे तो एब्सोल्यूट डेंसिटी बाय 1, तो ये आ जाएगा क्या, एब्सोल्यूट डेंसिटी के बराबर ही आ जाएगा, लेकिन ये मैग्नीट्यूड होगा क्योंकि रिलेटिव क्वांटिटी क्या होता है, यूनिट लेस होता है। क्या होता है, रिलेटिव क्वांटिटी यूनिट लेस होता है। और इसी को हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो चलिए तो हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं। एक क्वेश्चन बोल रहा कि फाइंड डेंसिटी ऑफ 10 ग्राम HNO3 इन 50 ml सोल्यूशन। बोला कि 50 ml सोल्यूशन में 10 ग्राम जो है HNO3 है, तो बोला इसका डेंसिटी निकाल के दिखाओ। तो ये एब्सोल्यूट डेंसिटी की बात कर रहा है। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। और मास कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ 10 ग्राम और वॉल्यूम दिया हुआ 50 ml दिया हुआ है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1/5 ग्राम पर ml आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक। तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा कि फाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 40 ml दिया हुआ, क्या 40 ग्राम क्या दिया हुआ, 40 ग्राम यूरिया दिया हुआ और 100 ml सोल्यूशन में पूछ रहा है, ठीक ना। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, और इसका मोलर मास कितना होता है, आप इसको याद रखेंगे 60 होता है मोलर मास। क्या होता है, 60 होता है। तो बोल रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोले चाहे रिलेटिव डेंसिटी बोले सेम ही चीज है। तो क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या लिखेंगे, यहां से क्या आया था, एब्सोल्यूट डेंसिटी के बराबर ही आया था। क्या था, एब्सोल्यूट, या बोल सकते हैं हम लोग एब्सोल्यूट डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत यहां से। और ये आ जाएगा क्या, एब्सोल्यूट डेंसिटी अपन 1, तो आ जाएगा एब्सोल्यूट डेंसिटी ही। तो इसका वैल्यू क्या आता है, मास बाय वॉल्यूम। मास कितना था 40 ग्राम और आएगा 100 ml। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये टूट जाएगा, कितना 2 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, तो आ जाएगा 2/5। ये आ जाएगा आपका क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी या बोलिए रिलेटिव डेंसिटी। ये आ जाएगा क्योंकि रिलेटिव क्वांटिटी क्या होता है, यूनिट लेस होता है, इसीलिए हम लोग 2/5 लिखेंगे। बोला 4 गैस के लिए, केस 2 क्या बोल रहा है कि 4 गैसियस मॉलिक्यूल के लिए, गैसियस के लिए क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट डेंसिटी बराबर क्या होता है, PM/RT होता है। क्या होता है, PM/RT। और यहाँ पे P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस है जो ATM में रखना है, और M क्या है, मोलर वेट है या मोलर मास है, किसका, गैस का। और R क्या है, यहाँ पे गैस कांस्टेंट है। गैस कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग किस में लेते हैं, 0.0821 लीटर ATM मोल पर केल्विन, ये इसका वैल्यू लेते हैं। और इसको कैलकुलेशन पर्पज से हम लोग 1/12 यूज कर सकते हैं, और टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, केल्विन में होगा। तो चलिए देखते हैं ये इक्वेशन कहाँ से आया है। ये इक्वेशन हम लोग का आइडियल गैस इक्वेशन से आया है। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV = nRT। क्या होता है, PV = nRT होता है। यहां से हम P बराबर लिख सकते हैं N/V और RT, और N क्या है, मोल है, और मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मोलर वेट होता है। तो यहां पर रख दें मोल की जगह क्या रखें, P बराबर वेट अपॉन मोलर वेट, और वॉल्यूम की जगह V रख देते हैं। इसको ऐसे कर दें, चलिए ऐसे रहने देते हैं V, और यहाँ पे RT, कोई दिक्कत यहां तक। तो क्या इसको लिखें, P बराबर वेट बाय M, सॉरी वेट बाय V लिखे देते हैं, वेट बाय V, और यहां पे लिखेंगे क्या, RT/M, और इस M को इधर कर लेते हैं। तो क्या आएगा यहां से, PM बराबर, अच्छा देखो ये वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, और इसी को लिखते हैं W/वॉल्यूम। इसको डेंसिटी यूज कर ले, यहाँ पे डेंसिटी D, और यहाँ से क्या आ जाएगा RT।
तो यहाँ से Pm बराबर क्या आ गया, DRT। एक इक्वेशन ये भी हो सकता है, आप यूज कर सकते हैं। और मुझे निकालना है डेंसिटी, तो डेंसिटी बराबर क्या होगा, इस RT को इधर कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, D बराबर Pm/RT। यहाँ से डेंसिटी बराबर क्या आ जाता है, Pm/RT हो जाता है। ये गैसियस के लिए हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग रिलेटिव डेंसिटी को भी इसमें देखेंगे, ठीक ना। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग रिलेटिव डेंसिटी को देखते हैं। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, जो एक गैस का डेंसिटी दूसरे गैस के रिस्पेक्ट में क्या है, उसी को बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। बोला डेंसिटी ऑफ वन गैस विथ रिस्पेक्ट टू अनदर गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। बोला कि सेम टेम्परेचर प्रेशर पे क्या होगा, एक गैस का जो डेंसिटी है दूसरे गैस के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, गैस डेंसिटी ऑफ गैस वन और विथ रिस्पेक्ट टू अनदर गैस D2, इसको बोलते डेंसिटी D1 मान लिए और दूसरे गैस का मान लिए D2। और अभी जस्ट इससे पहले पढ़े हैं डेंसिटी बराबर क्या होता है गैसियस के लिए, Pm/RT होता है। डेंसिटी बराबर क्या होता है, D बराबर अभी जस्ट पढ़े हैं Pm/RT, Pm/RT, इसी को यूज करते हैं। वन गैस के लिए क्या है, प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो P और M मान लेते गैस वन का, क्या मान लेते गैस वन का, और अपन RT ये तो कांस्टेंट है। और दूसरे गैस के लिए मान लेते हैं PM2, M क्या है, ये सब मोलर मास है, बाय RT। यहां से देखिए तो P कांस्टेंट है, ये से ये कैंसिल हो गया और RT से RT भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहां से M1/M2। कहने का मतलब क्या है कि मोलर मास ऑफ गैस वन बाय मोलर मास ऑफ गैस टू। तो यहां से अगर हमको रिलेटिव डेंसिटी निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, मोलर मास वन अपन मोलर मास टू गैसियस का, ठीक है, इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, तीसरा नंबर पे वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी हम लोग VD यूज करते हैं। ये क्या होता है, बोला डेंसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू H2 गैस। बोला कि जो डेंसिटी निकालना किसी भी गैस का किसके रिस्पेक्ट में हो, H2 हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में डेंसिटी क्या निकालेंगे, ठीक है ना। तो निकालते हैं डेंसिटी, तो डेंसिटी बराबर क्या होगा, इसको बोल देंगे वेपर डेंसिटी बराबर क्या होगा, डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2 गैस, यही निकालेंगे। और ये डेंसिटी का फॉर्मूला भी जस्ट बताए थे Pm/, तो P मोलर मास किसका, कोई गैस का, और RT अपॉन क्या होगा, P मोलर मास किसका, H2 का, और यहां से RT। देखिए P से P कैंसिल क्योंकि कांस्टेंट है, क्योंकि ये कांस्टेंट पे चलेगा, और RT से RT भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल के आया, मास ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ मोलर मास ऑफ H2। और ये क्या होता है, मास ऑफ गैस और H2 का मोलर मास कितना 2 होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे 2। तो यहां से क्या निकल के आया, यहां से निकल के आया वेपर डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास ऑफ गैस बाय 2। तो लिखेंगे यहां से वेपर डेंसिटी बराबर क्या होगा, मोलर मास बाय 2। और यहां से मोलर मास बराबर क्या लिखेंगे, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, क्या लिखेंगे 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये कोई सिंगल सबस्टांसेस के लिए है, किसके लिए है, फॉर सिंगल सबस्टांसेस के लिए। अगर हम मिक्सचर की निकालें तो मास ऑफ मिक्सचर निकालना चाहते हैं, किसका मास, किसी गैस का मास ऑफ मिक्सचर बराबर क्या होगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी किसका, मिक्सचर का। इस तरीका से भी आप निकाल सकते हैं मिक्सचर के लिए। कोई दिक्कत यहां तक, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोला फाइंड डेंसिटी ऑफ SO2 गैस एट 2 atm एंड 480 केल्विन पे। बोला कि प्रेशर दिया हुआ और टेम्परेचर दिया हुआ और गैस दिया हुआ क्या SO2। बोला डेंसिटी निकालने के लिए, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है Pm/RT। चलिए वैल्यू रखते हैं, P क्या है 2 atm प्रेशर दिया हुआ, M क्या है मोलर मास, और इसका मोलर मास कितना होता है SO2 का 32 होता है, 16 सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, इसका मास डबल क्योंकि इवन नंबर है। और यहाँ से क्या होगा 16 दूनी 32 मतलब 64, ये आएगा 64। और R का वैल्यू बताए थे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक ना, 1/12 यूज करना, 1/12 यूज कर लेते हैं, क्या है यहाँ से 1/12। और टेम्परेचर कितना दिया, केल्विन में दिया है ऑलरेडी, अब केल्विन में लेना भी है, तो क्या होगा 480, यहाँ से काटिए तो 12 चौका 48, 40 आ जाएगा। यहाँ से क्या आया 2 इंटू 64, अब 40 को लिख सकते हैं 4 इंटू 10 आराम से लिख सकते हैं। और यहाँ से देखो 4 से काटते हैं 16 चौका 64, और ये आ गया कितना 30, 16 दूनी 32, 32 आ गया,
बाय 10 आ गया। तो यहाँ से डेंसिटी निकल के आया है 3.2 आ जाएगा यहाँ से। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ SO2। SO2 का रिलेटिव डेंसिटी निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू CH4 मीथेन के गैस के रिस्पेक्ट में एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला बताए हैं, क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी m1/m2। क्या आता है m1/m2 आता है। तो यहाँ से निकालेंगे रिलेटिव डेंसिटी बराबर क्या होगा m1/m2। m1 क्या है इस गैस का, इस गैस का मोलर मास कितना होता है अभी निकाले 64 और इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो ये हो गया m2, इसको m1 और इसको m2। इसका कितना होता है 12 + 4 16 16। तो आ जाएगा 16 चौका 64 4 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा इसका रिलेटिव डेंसिटी 4 आ जाएगा। और ये पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ O2। बोला O2 का वेपर डेंसिटी बराबर होता क्या है मोलर मास बाय 2। अभी तो जस्ट पढ़े हैं वेपर डेंसिटी मोलर मास बाय 2 होता है वेपर डेंसिटी। तो मोलर मास O2 का कितना होता है 16 दूनी 32, कितना होगा 32 और बाय 2 तो क्या आ जाएगा इसका 16 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बोला कैलकुलेट मोलर कंपोजिशन। इसमें पूछ रहा है कि मोलर कंपोजिशन बताओ ऑफ ए मिक्सचर का, ठीक ना। मिक्सचर किसका किसका है SO2 गैस का एंड SO3 गैस का है। बोला इफ इट्स वेपर डेंसिटी इज 36। इसका बोला कि एक मिक्सचर है और मिक्सचर का वेपर डेंसिटी दे दिया 36 और जो मिक्सचर में गैस कौन कौन है SO2 गैस है और SO3 गैस है। तो बोल रहा है कि जो SO2 गैस का और SO3 गैस का जो है मोलर कंपोजिशन बताओ। इसका मतलब क्या कि मोल परसेंटेज बताओ, मोल में क्या उसका कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। मोलर कंपोजिशन पूछ रहा है या एबंडेंस बोल रहा है, ठीक ना। तो पहले लिखते हैं मिक्सचर। मिक्सचर में है क्या सब, मिक्सचर में है आपका SO2 है और यहाँ पे SO3 है। तो मिक्सचर का मेरे पास क्या दिया वेपर डेंसिटी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है वेपर डेंसिटी मिक्सचर का दिया हुआ वेपर डेंसिटी और ये दिया हुआ कितना 36 दिया हुआ है। तो हम इसमें निकाल लेते हैं इसका मिक्सचर का मोलर मास। मिक्सचर का मोलर मास बोले या एवरेज मोलर मास वही हो जाएगा। मिक्सचर का मोलर मास क्या होता है देखिए वेपर डेंसिटी दिया हुआ है तो मोलर मास क्या होगा 2 × वेपर डेंसिटी। तो यहाँ से अगर इसका हम मोलर मास निकालें तो 2 × वेपर डेंसिटी 36 बराबर 72 आ गया इसका। कोई दिक्कत यहाँ तक? और SO2 का मोलर मास कितना होता है 32 दूनी 64 ये आएगा। और SO3 का मोलर मास कितना होता है 32 और 16 या 48 48 और 32 48 2 50 30 80 होता है इसका ये मोलर मास। इसका भी मास निकल गया मोलर मास, इसका भी निकल गया और मिक्सचर का भी मोलर मास 72 निकल गया। मुझे पूछा है कि मोलर कंपोजिशन बोल के दिया ही नहीं। तो मान लेते कुछ कितना परसेंट में है, मान लेते कि ये जो है X% है। क्या है X%। तो फिर ये कितना होगा कि दोनों को मिला के कितना होना चाहिए 100% बताए हैं पिछले स्लाइड में भी पिछले वीडियो में भी। ये क्या आएगा 100 - X% आ जाएगा। और जो एवरेज मास का फॉर्मूला क्या बताए हैं ये बताए हैं मोलर एवरेज मास का फॉर्मूला एवरेज का क्या बताए हैं मोलर कंपोजिशन क्या आएगा यहाँ से अगर करेंगे तो फॉर्मूला तो पता ही है। चलिए लिखते हैं डायरेक्ट। तो क्या है 72 है 72 और मोलर मास कितना है इसका 64 × X 64 × X। अब प्लस में क्या होगा 80 × 100 - X अपॉन में क्या आएगा टोटल का सम ये X प्लस 100 - X। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा X प्लस 100 - X। पहले भी बताएं ये चीज ये आ जाएगा कितना आपका 100 आ जाएगा क्योंकि ये X कैंसिल हो जाएगा बच गया 100। इसको इधर से गुना करेंगे और X का वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे इधर मल्टीप्लाई करेंगे और X का गुना X का वैल्यू निकालेंगे। आप लोग ये सब कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है ना। स्पेस यहाँ पे कम है तो यहाँ से आप निकालेंगे तो X बराबर आ जाएगा 50%। X का वैल्यू क्या आएगा 50। इसका मतलब क्या है कि ये भी 50% ये भी 50% है। अगर ये 50% है तो ये भी क्या आया आपका ये भी आया है 50%। इसका मतलब क्या है कि इक्वल मोल में है मोलर में, ठीक ना। तो रेशियो में क्या आ जाएगा इसका तो मोलर रेशियो में क्या आ जाएगा मोल का रेशियो में आ जाएगा रेशियो बोलेंगे तो ये देखिए 50% ये भी है और 50% ये भी है। इसी का रेशियो निकाल तो 1:1 का रेशियो आ जाएगा आपका। तो मोलर कंपोजिशन कितना आया है 1:1 या 50-50% है यहाँ से। इसका एक और तरीका बताए थे ना
इसमें क्या तरीका था कि अगर 50-50 आ गया तो हम चेक कर लेते हैं, इस दोनों का एवरेज चेक करके देखते हैं कि इसके बराबर हो गया तो हम समझ लेंगे कि 50-50 है। चलिए चेक करके दिखाते हैं। जैसे कि इसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज कितना है 64 अब प्लस 80 अब बाय 2, 2 को गैस है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा बताइए, ये आ जाएगा 4 और 8 6 14, 4 8 6 144 बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा 72। इसका मतलब क्या है, मिक्सचर का जो मास दिया हुआ एवरेज 72 और यहाँ से भी इसका निकालें एवरेज तो क्या निकले 72। इसका हम दोनों बराबर आ गया है और ये बराबर है तो इसका मतलब क्या इक्वल कंपोजिशन में है। क्या है इक्वल में, इक्वल में मतलब 50-50% है दोनों का, ठीक ना। तो इस तरीका से आप कम समय में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। तो नोट कीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन और करवाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है वेपर डेंसिटी पूछ रहा है गैसियस मिक्सचर का, और बोल रहा है कंटेनिंग वो गैस के मिक्सचर में क्या क्या है, O2 गैस है और O3 गैस है, और ये मास के रेशियो में इन 4/3 मास रेशियो में गिवन है। तो पूछ रहा है कि इसका वेपर डेंसिटी बताओ। तो वेपर डेंसिटी होता क्या है, वेपर डेंसिटी बराबर क्या होता है मोलर मास बाय 2, लेकिन मोलर मास किसका, मिक्सचर का चाहिए। क्या चाहिए, मिक्सचर का चाहिए मोलर मास, और यहाँ पर दिया है मोल का रेशियो दिया हुआ है। तो मतलब क्या है कि मिक्सचर है, कोई मिक्सचर है, इसके में क्या क्या है O2 है और यहाँ पे O3 है, यही है ना यहाँ से। चलिए इसको यहाँ पे लिखते ठीक से, कोई मिक्सचर है और मिक्सचर में क्या सब है O2 एंड O3 है, ये दिया हुआ है, मुझे निकालना है इसका। तो सबसे पहले से मास रेशियो दिया हुआ, मास का रेशियो कितना दिया हुआ है 4:3 दिया हुआ है, कितना दिया 4:3। तो हम इसका मोल रेशियो निकालते हैं। मोल रेशियो क्या बराबर होगा 4 बाय इसका जो मोल मास दिया हुआ, मास में निकालेंगे मोलर मास से, तो क्या निकलेगा मास रेशियो से हमको मोल रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो मोल बराबर क्या होता है मास अपॉन मोलर मास। तो मुझे दिया हुआ है मास रेशियो, मुझे निकालना मोल रेशियो। तो मोल रेशियो में क्या करें, मास में मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे मोलर मास से। और O2 का मोलर मास कितना होता है 32, और यहाँ पे क्या आएगा 3, और इसका कितना होता है 16 48, ये आएगा। देखिए काटते हैं 16 दूनी 32 और 16 48, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से ये कटेगा इधर 12, इधर आ जाएगा 6, 12 6, तो ये फिर से कटेगा 1 से, ये 2 से, इसका मतलब 2:1 आ गया, इसका मोल का रेशियो आ गया। क्या आया है मोल का रेशियो आ गया। पूछ रहा है इसका क्या पूछ रहा है वेपर डेंसिटी, तो मुझे इसका मोलर मास चाहिए, तो मतलब एवरेज मोलर मास चाहिए। तो कैसे निकालते हैं, मिक्सचर का एवरेज मोलर मास निकालेंगे, क्या मोल इनटू मोलर मास। बताएं इससे पहले मोल कितना दिया हुआ इसका 2, इसका मोलर मास कितना होता है 32, प्लस इसका मोल कितना दिया हुआ 1 इंटू इसका कितना होता है 48, अपॉन में क्या होता है सम टोटल परसेंटेज का। तो मोल दिया तो मोल का सम 2 + 1 3, 2 + 1 3, तो निकल के क्या निकलेगा 64 30 32 दूनी 64, और यहाँ पे 48 अब बाय 3, क्या निकल के आया 8 4 12 6 4 10 1 11 112/3 आया। क्या ये मास निकल गया किसका मिक्सचर का, ये मिक्सचर का मास है, मोलर मास आया। और मुझे क्या पूछ रहा वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी बराबर क्या होता है मोलर मास मिक्सचर का अब बाय 2, तो मोलर मास कितना दिया हुआ 1122 बाय 2 और 3 दिया हुआ यहाँ से, और इनटू क्या हो जाएगा 2 डिवाइड कर देंगे तो 2 से गुना हो जाएगा, मतलब क्या है जो 112/6 आ जाएगा। आप 2 से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, कर लीजिएगा अपने 2 से डिवाइड, इसका आंसर यही आ जाएगा वेपर डेंसिटी का, ठीक ना। तो यहाँ से हम फाइनल अगर लिखें तो क्या लिखें, यहाँ 2 से कर ही देते हैं, 2 पंच 10 2 6 के 12/3। अब कटेगा क्या, अब ये नहीं कटेगा, 3 का 3 2 नहीं कटेगा, तो वेपर डेंसिटी क्या आ जाएगा 56/3 आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट ये क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सुधार लीजिए। यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है 3.2 दिया हुआ है, 2.3 नहीं 3.2 दिया हुआ है, इसको एक बार आप लोग करेक्ट कर लीजिए। चलिए निकालते हैं। बोला डेंसिटी दिया हुआ गैस यस मिक्सचर का, जो गैस कैसा है N2 गैस है और उसमें O3 गैस है, उसका डेंसिटी दिया हुआ 3.2 दिया मिक्सचर का। एट प्रेशर कितना दिया हुआ है 2.463 atm दिया हुआ, एंड टेम्परेचर दिया हुआ 300 केल्विन। कैलकुलेट इट्स मोलर कंपोजिशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मोलर कंपोजिशन। तो मिक्सचर में है क्या सब, पहले ये देखते हैं मिक्सचर में क्या सब है।
N2 गैस है और O3 गैस है, ये दिया हुआ है यहाँ से। और मुझे निकालना क्या, इसका कंपोजिशन निकालना है। इसका मतलब ये मुझे आना चाहिए, और डेंसिटी दिया हुआ तो यहाँ से मोलर मास निकाल सकते हैं मिक्सचर का मोलर मास निकाल सकते हैं ना, एवरेज मोलर मास। तो कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला पता है गैसेस के लिए, PM बराबर DRT से, और यहाँ से मुझे निकालना M, तो क्या निकालें DRT/P, और D का वैल्यू कितना दिया हुआ, M बराबर D का वैल्यू दिया हुआ कितना 3.2, और R का वैल्यू 0.0821 ले लेते हैं, और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, और प्रेशर दिया हुआ कितना 2.46463 दिया हुआ है। कोई दिक्कत, आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करके आप लोग देखिए करिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 3.2 तो आएगा ही, ये इंटू आ जाएगा 24.63 आएगा, इसी के बराबर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। आप चाहें तो इसका वैल्यू 1/12 यूज कर सकते हैं, ठीक ना, जो भी कंफर्टेबल हो। और यहाँ से आएगा 2.463, तो डेसिमल को हटाते हैं, डेसिमल को हटाएंगे तो क्या करेंगे, चलो इस डेसिमल को अगर हटाते तो यहाँ 10 से गुना करेंगे नीचे में, इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे में कितना करेंगे 100 से गुना करेंगे, और इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर में कितना करेंगे 1000 से गुना करेंगे। देखिए 2 जीरो, एक 3 जीरो, ये 1000 कट गया, कैंसिल हो गया, और देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा लिख लेते हैं पहले 326463, और नीचे में आ जाएगा कितना 2460, देखिए ये से कैंसिल तो आ गया 32। तो यहाँ से आपका जो है एवरेज मोलर मास कितना आया है इसका 32 मिक्सचर का। अब क्या करते हैं, इसका पूछ रहा कंपोजिशन, तो मान लेते इसका x% है, और ये मान लेते हैं 100 माइनस, ये तो बहुत करते आए हैं x%, ठीक ना, मिक्सचर का दिया हुआ मास। तो मास बराबर क्या निकालते हैं मोलर मास एवरेज 32 बराबर क्या होगा x इंटू इसका मास कितना होता है N2 का 28, 14 दूनी 28, और ये कितना आएगा आपका, चलो नीचे करके लिखते हैं, स्पेस थोड़ा कम है। 32 बराबर क्या लिखेंगे x इंटू 28, 28, 16 14 इंटू 2 28, और ये क्या आएगा 48 इंटू क्या आ जाएगा 100 माइनस x आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा x प्लस 100 माइनस x। देखिए ये x x कैंसिल होगा, इस 100 को इधर करेंगे तो क्या आएगा 32 100 बराबर क्या आ जाएगा 28 x प्लस 48 100 माइनस 48 x आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा 32 100, और यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो क्या आएगा 48 100 माइनस 20x, कोई दिक्कत। और यहाँ से x निकालेंगे तो इसको क्या कर, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, और डिवाइड कर देंगे 20 से, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या आएगा 4800 माइनस 32, और यहाँ से आ जाएगा 20, तो ये क्या आ जाएगा 4800 में से 3200 गया तो कितना हुआ 1600, 1600 बट्टे 20, ये 20 से 20 कट गया, और आ गया ये 80, कितना आया 80। इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू कितना आया 80, मतलब ये कितना परसेंट है, ये 80% में बोलेंगे तो 80% है, ये अगर 80 है तो ये कितना होगा 100 माइनस 80 20%, इस तरह से आ जाएगा। अगर रेशियो में बोले तो कैसे लिखेंगे 20 चौका 80, 20 का 20, 4:1 के रेशियो में है, अब परसेंटेज में इतना है मोलर कंपोजिशन इसका, राइट। तो अब इसको नोट कीजिए, एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला कि वेपर डेंसिटी दिया हुआ गैस का कितना 11.2 दिया हुआ, वेपर डेंसिटी कितना दिया हुआ गैस का इतना दिया हुआ। बोला कि वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 10 ग्राम ऑफ द गैस एट STP। बोल रहा कि किसी गैस का वेपर डेंसिटी दिया हुआ 11.2 दिया हुआ है, ठीक है ना, वेपर डेंसिटी दिया हुआ। बोल रहा है कि वो गैस अगर 10 ग्राम होगा तो कितना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, ये निकालना है। तो सबसे पहले तो वेपर डेंसिटी अगर दिया हुआ है कितना दिया हुआ 11.2, तो मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर वेट बराबर क्या होता है वेपर डेंसिटी इंटू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो यहाँ से क्या आएगा 2 इंटू 11.2, यहाँ क्या आएगा 22.4 आ जाएगा, इसका मोलर मास आ जाएगा। जो मोलर मास कितना आया है 22.4 आ गया है। तो हम यहाँ से मोलर मास निकल गया, और यहाँ पे मास गिवन है तो हम मोल निकाल लें यहाँ से। तो मोल बराबर क्या होता है वेट अपॉन मोलर वेट। वेट कितना दिया हुआ 10, और ये कितना दिया हुआ 22.4 दिया है मोल। अब सोचते हैं, अब देखिए यहाँ से, अब क्या है कि अगर 1 मोल होता, अगर 1 मोल गैस होता तो 1 मोल बराबर कितना होता 22.4 लीटर होता है वॉल्यूम, ये होता कि नहीं जब 1 मोल होता।
मुझे पूछ रहा है कि इतना मोल में कितना वॉल्यूम होगा, क्योंकि मोलर वॉल्यूम इतना होता है, 1 मोल बराबर इतना वॉल्यूम होता है लीटर, तो 1 मोल में इतना लीटर होता है। जब मोल हमरा दिया हुआ इतना, तो कितना वॉल्यूम होगा, वही तो पूछ रहा है। तो क्या होगा, मोल कितना होगा, अगर 10/22.4 होता मोल, तो तब कितना होता वॉल्यूम, तो क्या होगा 1 बराबर इतना, इतना बराबर इतना, यूनिटरी मेथड। तो 22.4 इंटू 10/2.4, यहाँ से देखिए ये कट गया, यहाँ से क्या आ गया 10 लीटर, कितना आएगा 10 लीटर। इसका मतलब क्या है, गैस जो है 10 ग्राम जो गैस होगा ना, 10 ग्राम जो गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 10 लीटर करेगा, किस पे, जब उसका वेपर डेंसिटी 11.2 गिवन हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है मास ऑफ 1 लीटर ऑफ ए गैस इज 1.96 ग्राम, देन फाइंड द वेपर डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैस। मोलर मास पूछ रहा है और वेपर डेंसिटी पूछ रहा है। तो वेपर डेंसिटी बराबर क्या होता है, मोलर मास बाय 2। तो सबसे पहले तो मोलर मास निकालना पड़ेगा, चलिए निकालते हैं। तो बोल रहा है कि जब 1 लीटर दिया हुआ है, अगर 1 लीटर गैस है, तो इसका मास कितना है 1.96 ग्राम दिया हुआ है, कोई दिक्कत। और मुझे निकालना मोलर मास, तो मोलर मास कितना होता है, मोलर मास इसका मतलब क्या है कि 1 मोल, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। कितना होता है, जब 1 लीटर में इतना मास है, तो 1 मोल बराबर क्या है 22.4 लीटर में कितना मास होगा, आएगा 1.96 इंटू 22.4, ये आ जाएगा मास आपका। इसको आप गुना करेंगे तो अप्रोक्सीमेट ये 44 ग्राम के आसपास आएगा। इसका मतलब क्या है कि मोलर मास आपका कितना निकल गया, मोलर वेट निकल गया है 44 ग्राम। तो वेपर डेंसिटी कितना निकलेगा, मोलर मास बाय 2, तो 44/2 मतलब 22 निकल जाएगा। तो यहाँ से आप वेपर डेंसिटी निकाल सकते हैं और यहाँ से आपका मोलर मास निकल गया। इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजी क्वेश्चन है। बोला एक गैसियस मिक्सचर दिया हुआ है जो कंटेन कर रहा 60 मोल परसेंट है, 60 मोल परसेंट या 60% मोल, सेम ही चीज है, किसका, ऑफ CO2 गैस का। एंड बोल रहा है 40 मोल परसेंट या 40% मोल, ऐसा बोल सकते हैं 40 मोल परसेंट ऑफ किसका, O2 गैस। तो बोल रहा है कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर का। मिक्सचर का बोल रहा है एवरेज मोलर मास, इसे मिक्सचर का होता कैसे है, अगर हम निकालें तो मिक्सचर में क्या क्या दिया हुआ है, CO2 दिया हुआ और दिया हुआ O2 दिया हुआ है, ये मिक्सचर का। तो बोल रहा है एक मिक्सचर का बताओ मोलर मास, बताओ एवरेज मोलर मास, ये पूछ रहा है। ये फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम लोग एवरेज मोलर मास का, मास जो एवरेज निकालते हैं यही होता है M1N1 प्लस M2N2 अपॉन N1 प्लस N2, इस तरीका से। तो चलिए पहला मेथड निकालते हैं, पहला मेथड से तो एवरेज निकालते हैं मोलर मास का, मेथड 1 से। तो मास निकालें, क्या निकालेंगे, मास कितना दिया हुआ इसका SO2 का, CO2 का, CO2 कितना 12 प्लस 16 दूनी 32 4 44 इंटू ये कितना दिया हुआ 60, तो 60 प्लस O2 का कितना होता है 32 इंटू 40 और टोटल परसेंटेज कितना 40% और 60% मिलके 100। आप इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कितना हो गया 6 चौका 24, 4 6 चौका 24 2 26, अब प्लस कितना आएगा 4 दूनी 8 4 तिया 12 अपन 100, करिए इसको, कितना आएगा 0 8 4 12 के 2 कैरी 1 बच गया 6 2 8 1 9 और 2 1 3 बाय 100। देखिए इससे सोना कट गया और इसको करेंगे तो 39.2 आ जाएगा मास एवरेज। कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन है जो भी आ जाए, ठीक ना। एक तरीका से और निकाल सकते हैं, कैसे, यहाँ से इस फॉर्मूला को और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं M1N1 अब बाय N1 प्लस N2 अब प्लस M2N2 बाय N1 प्लस N2, ऐसा लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ से ये M1 और ये जो N1 बाय N1 प्लस N2 और यहाँ से M2 ये N2 बाय N1 प्लस N2, ये आपका देखिए मोल फ्रैक्शन दिख रहा है, क्या दिख रहा है मोल फ्रैक्शन। तो इस तरीका से भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं M1 मोल फ्रैक्शन को x1 प्लस M2 और मोल फ्रैक्शन x2, इस तरीका से एवरेज फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, x1 क्या होता है, तो कितना मोल दिया हुआ x1 का 60% और टोटल कितना होगा 60 प्लस 40 मतलब 60/100, तो ये आ जाएगा कितना 0.6। उसी तरह x2 निकाल देंगे, मोल फ्रैक्शन है 2 का,
40/100 क्या आएगा 40/100, तो आ जाएगा क्या 0.4, ठीक है ना। या नहीं तो 1 में से इसको घटा सकते हैं, दोनों तरीका से आगे मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो समझेंगे इसको। तो इसमें ये लगा सकते हैं, फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, कैसे m बराबर क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, जो 44 इंटू 0.6 प्लस वही है ना इसका 32, और आ जाएगा किसका, इसका आ जाएगा 32 इंटू 0.4, इससे भी आप गुना करके निकालेंगे तो ये भी आएगा 39.2 के आसपास ही सेम आएगा आंसर। इससे भी आएगा, अच्छा इससे आपको जो मेथड अच्छा लगे, जो अच्छा जिसमें कैलकुलेट मतलब कहने का मतलब क्या है, इसमें कैलकुलेशन आपका इजी हो जाए उस मेथड का आप यूज कीजिए, ठीक ना। चलिए नोट कर लीजिए, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, O2 का एंड O3 का है गैस का, एट किस पे NTP पे या STP बोले जो भी बोले, बोला इसका वेट कितना दिया हुआ 1 ग्राम दिया हुआ, एंड बोल रहा है कि हैज वॉल्यूम दिया हुआ, इसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है कितना 600 ml, ये मिक्सचर का दिया हुआ। बोला कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन द मिक्सचर, ओजोन मतलब क्या O3 का वॉल्यूम पूछ रहा है मिक्सचर में। तो सबसे पहले देखते हैं कि मिक्सचर में है क्या, मिक्सचर में O2 है और O3 है, यही मिक्सचर है O2 O3 का, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 600 ml और इसका मास दिया हुआ 1 ग्राम, ये दिया हुआ। तो सबसे पहला काम क्या है कि मिक्सचर का हम मोल निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे पूछ रहा है कैलकुलेट द, इस पे वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक ना। तो पहले इसका क्या निकालते हैं मोल, तो निकालेंगे मोल्स ऑफ मिक्सचर, क्या निकालेंगे मोल्स ऑफ मिक्सचर बराबर क्या होगा मोल बराबर, अगर वॉल्यूम दिया हुआ तो वॉल्यूम के टर्म में भी निकाल सकते हैं, कैसे 600 ml में, तो ये लिखेंगे कितना 22/400 ml लेंगे ना वॉल्यूम, मोल निकालने के लिए वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम डिवाइड करेंगे, तो 22.4 लीटर नहीं, लीटर में रहता तब ना ml में है ना, तो क्या निकाले यहाँ से कैंसिल देखिए कट गया, यहाँ से आ जाएगा 6/224 मोल। और एक मोल और भी निकाल सकते हैं कि ग्राम दिया हुआ है लेकिन इसका मोलर मास पता नहीं है, तो मान ले तो वही तो निकालना एवरेज मोलर मास, उसी से निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे 1 मास ऑफ एवरेज, ये भी आ जाएगा। देखिए दोनों फॉर्मूला से दोनों मोल से सेम निकालें तो मोल की इक्वल कर दें, जो मोल की इक्वल करेंगे तो क्या लिखे 6/224 बराबर लिखे 1/m एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास निकाल लेते इधर से, क्या निकल जाएगा m एवरेज बराबर क्या आएगा 224/6 आ जाएगा यहाँ से। तो क्या इसको हम ऐसे लिख लें, इसको लिखते हैं कि जो m एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है m1 n1 प्लस m2 n2 अपॉन में क्या होता है n1 प्लस n2, यही होता है ना। और यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ कितना दिया हुआ 224/6 बराबर, अब देखिए ये n1 n2 कहाँ पे है, ये तो है ही नहीं, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से क्या करते हैं मिक्सचर में है क्या सब, मिक्सचर में क्या सब है, मिक्सचर में है O2 है और O3 है, क्या है O2 है और O3 है। मिक्सचर का वॉल्यूम दिया हुआ है 600 ml दिया हुआ है 600 ml। अगर वो PV इक्वल टू nRT आइडियल गैस निकालते हैं तो PV इक्वल टू nRT से अगर टेम्परेचर सेम है प्रेशर सेम है तो वॉल्यूम को हम लोग मोल के टर्म में यूज कर सकते हैं गैस के लिए, किसके लिए वॉल्यूम को हम लोग मोल के जैसे यूज कर सकते हैं, मोल के जैसे किसके लिए फॉर गैस के लिए ऐसा यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो हम मोल के टर्म में लिख ले वॉल्यूम को, तो मान लेते इसका x, इसका मान लेते x है, ठीक ना। और मुझे वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम को यूज कर सकते x ml है, इसको मान लेते कितना फिर 600 माइनस x होगा, यही होगा इसका। अगर ये x मान लेते x ml है तो ये आ जाएगा कितना 600 माइनस x, जिस तरह से मोलर वाला लेते थे ना उसी तरह से निकाल लेंगे, वॉल्यूम दिया हुआ है तो। और यहाँ पर रखते हैं, रखेंगे क्या होगा बताइए आप लोग, इसका मास कितना दिया हुआ, ये O2 का है, O2 का कितना 32 इंटू एक्स प्लस ये M2 कितना दिया O3 16 48 48। अच्छा ओजोन का पूछा वॉल्यूम, ओजोन का मान ले, अच्छा इस साइड कर देते ओजोन, क्या दिक्कत है, यहाँ से इधर कर देते O3 इधर कर देते O2, इसको मान लेते x, ठीक ना। इसको ओजोन मान लेते हैं तो इधर मान लेते क्या है ओजोन, इधर मान लेते O2 है, जो भी लिखना किसी भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं कहीं से भी। ये यहाँ पे आ जाएगा क्या 48 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 32 इंटू हो जाएगा कितना
600 माइनस एक्स, इस तरह से। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे n1 n2 अप्लाई, तो x प्लस 600 माइनस एक्स। आप चाहे जैसे लिखना है लिख सकते हो, फॉर्मूला में कोई इशू नहीं है। आप इसको पहले लिखिए, इसको लिखिए, बस ये पता होना चाहिए किसका क्या ले रहे हैं रेफरेंस, ठीक है, रिस्पेक्टिव, वो ध्यान देना। और यहाँ से देखिए एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 224/6 इंटू 600 बराबर आ जाएगा 48। 48x प्लस आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 18 19, 0 और आ जाएगा 32x, यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से निकालिए, देखिए 6 से कट गया 100 आ जाएगा यहाँ से, और आ जाएगा 22400 बराबर आ जाएगा कितना 19200 और 48 32, 8 8 16, 16x आ जाएगा। प्लस में आएगा, माइनस में नहीं, प्लस में। इसको इधर कर लेते हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। जब x का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये आ जाएगा 200, ये आ जाएगा ml में। यही तो पूछ रहा था मुझे, ओजोन का माने थे, ओजोन का कितना होगा 200 ml आ जाएगा, ठीक ना। अब फिर ये कितना हो जाएगा, अगर ये 200 आया, ये आ गया आपका 200, ये आ गया 200 ml में, ये कितना होगा 400 200 घट गया, तो ये आ जाएगा 600 में से, तो 400 ml आ जाएगा। यहाँ से आ गया ओजोन का और O2 का, दोनों का वॉल्यूम निकल गया, जिसका भी निकालना आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है नीट का क्वेश्चन बैंक का। बोला एट STP द डेंसिटी ऑफ CCl4 वेपर्स इन, बोल रहा है ग्राम पर लीटर विल बी नियरेस्ट। बोल रहा है कि जो STP पे बताओ CCl4 का, ठीक ना, डेंसिटी बताओ किसमें, ग्राम पर लीटर में, बोला किसके नियरेस्ट होगा, इसमें पूछ रहा है। तो चलिए निकालते हैं। क्या है कि 1 मोल जो है, 1 मोल CCl4 का मोलर मास कितना होता है 12, अब प्लस क्या होगा 35.5 इंटू 4, ठीक ना। तो ये आपका आ जाएगा कितना 154 ग्राम में आ जाएगा। और आपको ये पता है कि 1 मोल बराबर 22.4 लीटर भी होता है वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि जिसमें 1 मोल बराबर क्या हो जाएगा 154 ग्राम, ये क्या मोलर मास, और मोलर वॉल्यूम क्या आ जाएगा 22.4 लीटर में आ जाएगा, मोलर वॉल्यूम आ जाएगा। यही तो मोलर मास ये आ जाएगा, मोलर वॉल्यूम ये आ जाएगा। और मुझे पूछा क्या है, डेंसिटी पूछा है, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो मास कितना आएगा 154 और यहाँ पे 22.4, ये आ जाएगा ग्राम में और ये आ जाएगा लीटर में। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 6 से कट रहा है नहीं, तो 6.87 के आसपास आएगा ये ग्राम पर लीटर। यही तो पूछ रहा था किसके नियरेस्ट होगा, तो अप्रोक्सीमेट में ये आंसर आ जाएगा इसके नियरेस्ट। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, राइट। तो ये तो आपको डेंसिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था और क्वेश्चन था, ठीक ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो नोट कीजिए। थैंक यू।